तिब्बत का अज्ञात गुप्त मठ। लेखक श्रीमत शंकर स्वामी। भाग 4। यंत्र रथ में निद्रावेश में बौद्ध विहार। पूर्व सूचित इस काल के श्रेष्ठ गुप्त योगी लामा जी 2-4 दिन के अंतराल में अपनी भौतिक काया की माया छोड़ देंगे। धरणी के केंद्रीय शक्ति मध्याकर्षण की सीमा छोड़ जाएंगे। ओहो, तभी समझा कैलाश का हेमकांति आवरण आज क्यों है धूमायित। बार बार बादल क्यों आ रहे हैं कैलाश पर। आज मन थोड़ा उदास था और दिन भर थका देने वाली यात्रा के बाद नींद नहीं आ रही थी रात को। पथ पर चलने के कारण अत्यंत थका हुआ भी था। दिन में टैक्सी में होने के बावजूद भी शरीर अवसन्न। आज की पूरी यात्रा के दौरान मैं शयन में निद्रित था। दिबावसान में टैक्सी एक बौद्ध विहार में समागत थी। पता नहीं कितनी दूर किस दिशा में आए। पथ प्रदर्शक सहयात्री नवीन युवा सन्यासी मेरे बारे में क्या सोचते। मैं तो उसका नाम भी स्मरण रखने में असमर्थ। किसी ने कहा डोडा। मैंने स्वप्रति प्रश्न करके समझा मेरे साथी का भारतीय नाम डोडा होगा। उसने कहा भाई, तुम्हारा तिब्बतीय नाम याद नहीं रख पा रहा हूँ, तुम्हारा भारतीय नाम याद रहेगा। पथ प्रदर्शक तरुण ने स्मित मुस्कान के साथ कहा, डोडा नाम से ही बुलाइए, इसी नाम से प्रीति होगी। काट की कोठा घर में बैठकर मक्खन चाय पीकर डोडा प्रकोष्ठ महल घर में मुझे ले आया। यहाँ समवेत प्रार्थना में शामिल हुए। मठाध्यक्ष का प्रवचन चल रहा था। विषय दुख से दुखी मठाध्यक्ष के भाव गंभीर प्रवचन को दुभाषीय के अनुवाद से जितना समझा जा सका उसका सार संक्षेप इस प्रकार है। बौद्ध विहार में प्रवचन। जीवन दुखमय है। जन्म ही दुख जीवन में टिके रहने के लिए प्रति मुहूर्त में संघर्ष, अपदस्थ, यंत्रणा कातर, उद्वेग, उत्कंठा, जरा व्याधि, मृत्यु जीव के जीवन साथी। यौवन केवल कुछ दिनों का उद्दंडपन, परिणाम निस्तेज निराशा। प्रियजन, प्रिय वस्तु का संयोग वियोग निरंतर। सुख की आकांक्षा केवल दुख प्राप्ति, सुख अस्थायी। संयोग में ही वियोग निहित। धरती की धूल में कोई भी चिर सुखी नहीं। कामना पूर्ति में सुख, आपूर्ति में दुख। कामना की कूक में जीवन जगत क्रियाशील। कामना के साथ ही नवीन कामना का उद्भव होता है। यातना सहने की शक्ति सुख की कुंजी में ही है। सुख का स्थायित्व होता है मात्र स्वल्प क्षण, यानी कुछ ही क्षण के लिए। सुख दुख मिश्रित फल भोगी है मानव मानवी। दुख न आने पर सुख का बोध नहीं होता। सुख का अनुभव उपलब्धि हेतु दुख का उद्भव देखा गया है। दुख आकर बता जाता है सुख की अनुभूति। स्मरण होती है सुख स्मृति। सुख की प्रलोभन में ही दुख की अभिव्यक्ति। दुख क्या? अधूरी कामना, उसके मन विक्षेप ही दुख भोग। अनेकों प्रयास करने पर भी सुख स्थायी नहीं होता। आग्रह न करने पर भी दुख आता है, फिर सुख आएगा। इसकी आकांक्षा में जीवन आगे बढ़ता जाता है। जीवन में सुख का काल अल्प और दुख अनंत। तब भी सुख की तृष्णा में जीवन उद्भ्रांत। दुख में घिरकर मानव हतबुद्धि विह्वल होकर सुख के प्रलोभन में छलांग मारता है। उसके बाद करणीय अकरणीय कर्तव्य बोध विसर्जन और दुष्कर्म में संतरण। परिणाम अनंत सुख। दुख में पीड़ित भयभीत जीव चाहते हैं सुख का आभास, मधुरिमा की छांव। बन जाते हैं विवेकहीन काम, क्रोध वासना के लोभी। सुख की प्रलोभन में ही छल कपट, चोरी लूट, हत्या मिथ्या। जानते हो दुख का भय दुख से ज्यादा भयंकर है। स्मरण रखना
सुख दुख अस्थायी आते जाते रहते हैं। सुख के प्रलोभन में ही सारे अपकर्म हैं। संदर्भ में राजा भर्तहरि के सुभाषित में अनुकरण। नीति निपुण विद्वान निंदा करे या स्तुति। लक्ष्मी अर्थात धन आता है या जाता है, मृत्यु आज हो या युगांतर में। तथापि धीरगण अर्थात बुद्धिमान वर्ग उचित कर्म न्याय मार्ग में विच्युत नहीं होते। विश्व में महामानव की महत कृति दुख यातना का फल सुख शयन में नहीं, सुख की आशा प्रमाद, यह है बुद्ध की भाषा। दुख मानव का मंगलमयी विधान, अनुपम उपहार। दुख देता है जीवन चेतना, करता है सचेतन, सावधानी व स्वावलंबी। दुख विहीन जीवन में विकास असंभव। सुख भोग सुरक्षित आजीवन चले, दुख न आए यह संभव नहीं। दुख आता है सुख का यथार्थ अनुभव देने, बिना दुख सुख का अनुभव ही नहीं। सुख के कंगाल को दुख भोगना ही होगा। सुख लोभी अन्य जन के दुख का कारण बनता है और दुखदाई है। भोग वासना की तृष्णा में मानव मन सतत चेष्टावान है। वासना के मोह में व्यथित मानव वेदना को सुख मानकर दुख दरिया में संतरण करता है। सुख का आदि अंत सभी दुख में बदल जाता है। दुख में धैर्य धारण करने और सहने के लिए अभ्यस्त बनो। सुख दुख समाहार, दीप सम उजागर। ना कोई शंका ना ही भय, रहो तथागत पर निर्भर। दुख जिस तरह वांछित नहीं, सुख भी उसी तरह अभिलाषित नहीं। अनुराग हो इष्ट से, मन चिंतन से। विधि के विधान में पाओ सुख, आओ दुख, स्वागत बंधु स्वागत। निर्भिमान हो नम्र निवेदन करो, ताकि जागे जीवन जिज्ञासा। सुख दुख आता जाता रहता है, रहो निर्भय निर्भर। जानो कौन हो तुम, अरे कौन यहाँ किसका। कामना पूर्ति के बाद भोग नहीं, सेवार्थ सदुपयोग होना चाहिए। जिस तरह वियोग व्यथा में ही संयोग का सुख छिपा रहता है, उसी तरह अति तृष्णा में प्रबल दाब दाह में स्वच्छ सलिल शीतल छाया की तृप्ति प्रशांति भी निहित है। इसलिए सब दुख सुख कुंज द्वार की कुंजिका मानी जाती है। दुख के भय से भयभीत क्यों, यह तो मानव का चिरसाथी। हे विधाता, हे विश्वदेव, चेतना दो, धैर्य दो, दुख सहने और उससे जूझने की शक्ति दो। आत्मसंयम, आत्मशासन, स्वनिर्भर होकर सद्धर्म साधना पथ में अविरल हो। तथागत की प्रेरणा से प्रेरित हो। यहाँ पर तथागत यानी कि महात्मा बुद्ध का वर्णन हो रहा है। क्यों दुख से भयभीत और सुख के दास, कहो हे महान दुख, हे मेरे सखा। हृदय व्यथित हो, दीन अंतर में जगे अनंत जिज्ञासा। हे विश्व विधाता, अंतहीन आत्मिक यात्रा में तिलांजलि है, चिर सुख आशा। आत्मिक मुक्ति स्वयं साधो, अन्य से आशा त्यागो। भरोसा को घोर प्रमाद मानो। गुरु प्रेमास्पद भक्त के मार्ग प्रदर्शक हैं, पथ पर वे ले चलेंगे स्वयं ही। ओम 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 मणिपद में हुम। लामा जी का प्रवचन अति प्रभावशाली था। वास्तव में यही तो भारत आत्मा की मर्म वाणी है। बौद्ध मठ में हमने भजन व भोजन किया, शेष समय में हमने विश्राम किया। प्रातः में पुनः पथ पर चलना होगा। नवीन सन्यासी डोडा मेरे पथ परिचालक अभिभावक। कहाँ रुकेंगे कहाँ जाएंगे डोडा जानता है। पथ चालन में अतीव आनंद। अनेक दिन हुए क्रमबद्ध चला, तब भी नए दिन की प्रभाव स्फूर्ति से चल रहा हूँ। डोडा इतना युवा होने पर भी प्रज्ञा प्रवीण है, गंभीर प्रकृति है। शासन संयम
समाहित भावचित्र है। उज्जवल है उसका स्वर्ण वर्ण। मैं नेपाल, तिब्बत, ब्रह्मदेश परिभ्रमण में एवं भूभारत में इस तरह के रूप लावण्य युक्त पुष्ट तारुण्य से तरुण 2 से अधिक युवा नहीं देखे। 17,000 फुट आदित्यका में अवस्थित बौद्ध विहार छोड़कर आज कृतिक्रम्य 19,000 फुट गिरी श्रृंखला में आया। ये क्षेत्र क्या कहलाता है पता नहीं। आज ठहरने के स्थान पर डोडा ने आसन बिछाया। क्षणिक ध्यान साधना। संध्या वंदन के अंत में दोनों ने एक चमड़े की छाल के थैले में अवस्थ होकर निश्चिंत शयन किया। आधी रात में याक की छाल में गर्मी से मैं अस्थिर हो गया, आकुल व्याकुल सा हो गया। मैंने डोडा को स्पर्श किया, उसे अपनी बात बताना चाहता था। स्पर्श मात्र से डोडा ने कहा, स्वामी जी, ताप की अधिकता को नियंत्रित करूं क्या? मैंने कहा, यह किस तरह संभव? ना हो तो मैं बाहर कुछ समय के लिए मुक्त हो जाऊं। चमड़े की थैली में अब और नहीं रहा जा सकता इसमें। डोडा ने कहा, धीरे धीरे बाहर निकलना अनावश्यक है। इस तुषार देश में रात का तापमान 0 से नीचे है। थैले से बाहर जाइएगा नहीं। कहते कहते ही चमड़े के थैले के अंदर का तापमान धीरे धीरे कम हो गया। मैंने विस्मित होकर कहा, क्या हुआ डोडा? ताप नियंत्रित किस कौशल के साथ हुआ? वह मुझे शीतलता से सुरक्षा देने के लिए अपने शरीर की भाव वाष्प छोड़ रहा। अब डोडा ने अपने शरीर की ताप तरंग को संरक्षित किया। डोडा ने कहा, तुषार देश में हिममंडल के सभी साधक समाज में यह कौशल जानते हैं। हिमखंड में बैठकर साधना काल में शरीर के ताप तरंग से बर्फ भी गलता है। याद आया पूर्ववत दृष्ट गुप्त मठ शालम और तोकलांग की साधना कला। सुबह को नाम स्मरण के बाद दोनों याग छाल की थैली से बाहर आए। बाहर था नील सरोवर, उसमें तैर रहे थे हिमखंड। अकस्मात वहां दिखाई पड़ा एक भालू। डोडा ने बताया, रात में लहरों के साथ जो जलचर किनारे आ पड़े, ये भालू उन्हीं की खोजबीन कर रहा है। सरसी तट पर जामबंद को साक्षात देखकर 2 पंक्तियां लिखने का सोचा। तदवधि लगा गुहा में ही छोड़ आया दिन लिपि की कॉपी। फिर देखी गुहा के मध्य में बीभत्स काली मूर्ति। उसके दर्शन करके मैं विमूढ़ हो गया। ऐसा लग रहा अभय हस्त से माँ मुझे अपने पास बुला रही। मैं तो स्तंभित। इति पूर्व कहाँ था यह विग्रह? हाथ जोड़कर वंदना कर रहा। माँ, तुम ही यदि खड़ग उठाओगी, जीप लपलपाओगी तो सब अंधकार में। हे जगदम्बे, स्नेही आदरणीय माँ, पथ में तो हिंसा नहीं, यह तो अस्वाभाविक हत्या। आपके लिए यह असंभव है। माँ, अपने इस भयंकर रूप को संवरण करो। यह तो ताज़ा रक्त बह रहा। मैं भयभीत हूँ। आपको दूर से ही प्रणाम करता हूँ। यह किसका आश्चर्य! विस्मित होकर वाक्रूढ़ था। अब देवी स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गई। मातृशक्ति के इस गूढ़ दुर्बोध कौशल को समझ न पाया। डोडा के बुलाने पर नीचे चला आया। आगे सब कोहरे से ढका हुआ था। इंद्रजाल की तरह मायावी प्रकृति। एक टुकड़ा बादल का बेहद घना कोहरे का सा भेदन कर चली गई। कोहरे के कारण यह दृश्य कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। पास ही रस रसायन योग और तंत्र का गुप्त मठ, भारत गौरव नागार्जुन की प्रयोगशाला, यही हमारा अंतिम लक्ष्य स्थल। इसी सिद्धाश्रम में परम वंदनीय युत्सुंग लामा जी विशिष्ट साधक समावेश में सम्मिलित होंगे।